नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशन न्यूज लाइव में। बसपा पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव का सहजनवा में हुआ स्वागत। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री के वादों पर फिर अब पानी। गोरखपुर जिला के अंतर्गत सहजनवा में बलिया जाते समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का किया स्वागत। शिवपाल यादव से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, देखिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में संगठन तैयार कर लिया है और 2022 में हमारा लक्ष्य प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सरकार बनाएगा। और शिवपाल यादव ने भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि गैर भाजपा बात का नारा देकर आना चाहिए। यहाँ तक बीजेपी के प्रधानमंत्री ने बहुत से घोषणाएं भी किए हैं कि अच्छे दिन आएंगे, मगर अच्छे दिन अभी तक नहीं दिखे। और शिवपाल यादव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे भी हुए बेकार, केवल उद्योगपतियों के लिए ही बीजेपी सरकार। 2 महीने हो गए पूरे देश के किसान दिल्ली की सड़कों पर इस कड़कड़ाती सर्दी में अपनी उम्मीदों को लेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही, बस किसान विरोधी कानून बना दिया गया है। क्या कुछ कहे शिवपाल यादव ने, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। गोरखपुर सहजनवा से संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। किसान 2 महीने से परेशान है और किसान विरोधी कानून बना दिया है। इससे कहीं किसी को फायदा नहीं है। किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी तो इनको फायदा किसको होगा? उद्योगपतियों को। और पूरी किसानों की खेती उद्योगपतियों को देना चाह रहे। जिस तरीके से अंग्रेजों के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरे देश पर कब्जा कर लिया, उसी तरफ देश को झोंकना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तो वादे खोखले निकले, लंबी बात हो जाएगी। इसके बाद जो भी इन्होंने कानून बनाए, जो भी निर्णय लिए, इन्होंने निर्णय लिया था सबसे पहले नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हुई। कहीं विकास नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति को दिक्कतें हैं। किसको फायदा हुआ है? केवल उद्योगपतियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कुछ ही इन्होंने देखिए 7 सितारा होटल बना लिया दिल्ली में। पूरे जिलों में देख रहे हो कितने सालों तक राज किया लोगों ने। हमारे लोगों ने भी राज किया है, सरकारें बनाई हैं। 2 बार दिल्ली की भी सरकार में रहे, यहाँ भी रहे 3 साल 4 साल। कार्यालय इन्होंने कार्यालय भी बना लिए 7 स्टार 5 स्टार से भी ऊपर चले गए। तो ये इस तरीके से जनता को कुछ नहीं दिया। हर व्यक्ति परेशान है इस राज्य में। तो इसलिए मैंने कहा गैर भाजपा बात करके सब इकट्ठे हो, छोटे बड़े। और यहाँ तक कि मैंने कहा, देखिए मैंने अपील की है सभी लोहियावादी विचारधारा के लोगों, चौधरी चरण सिंह वादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा के लोगों को, सबको अलायंस करें। हम अलायंस के लिए तैयार हैं। अलायंस करें और अलायंस करके हम लोग सब मिल गए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाए। देखिए हमारा पूरे प्रदेश में 75 जिलों में संगठन तैयार हो गया है और 2022 में हमारा लक्ष्य है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार बनाए। तो इसके लिए हमने सभी बड़े दलों से भी छोटे दलों से भी अलायंस करने की अपील की है। और मैंने ये कहा कि गैर भाजपावाद का नारा दे करके आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत से वादे किए थे, बहुत सी घोषणाएं भी की थी। अपने जो चुनावी इनका घोषणा पत्र था उसमें भी वादे किए थे जनता के बीच। पहला तो वादा इन्होंने किया था कि
अच्छे दिन लाएंगे, और अच्छे दिन अभी तक तो दिखे नहीं। फिर इन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें भी फेल हुए। सबका साथ भी नहीं, केवल उद्योगपतियों का के अलावा पूरे देखिए देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखिए किसान तो परेशान है। 2 महीने हो रहे हैं, पूरे देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर है इस कड़कड़ाके की सर्दी में, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। वह किसान विरोधी कानून बना दिया है। 2022 में कितने सीटें जीतने का लक्ष्य है आपका? अभी मेरी बात पूरी हो जाए।